हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका RK.ट्यूशन में। ये हमारा रीजनिंग डे 2 है। ठीक है, मैं रोज़ आपको एक रीजनिंग की क्लास कराती हूँ क्योंकि रीजनिंग आजकल हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। ये समझ लीजिए, जितने भी अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसमें रीजनिंग तो पूछते ही पूछते हैं। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग नहीं आती। मैं आपको रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। अब देखिए, डे 2 में मैं आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स कराऊंगी जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं। देखिए कैसे आप अपनी जो बचपन में सीखी हुई ABCD है, अल्फ़ाबेट है, उसको यहाँ पर काम में लाएंगे। तो जब भी आप रीजनिंग का पेपर शुरू करेंगे तो इस आपको एक शीट तो मिलेगी खाली, तो उस पर इस तरीके से ABCD लिख लीजिएगा। ठीक है, और जब आप ABCD लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि एक लाइन में आपने कितने शब्द लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स मैंने आप यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर 7 यहाँ आ रहा है तो N कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आप ऐसे गिन लीजिएगा कि एक लाइन में कितने वर्ड लिखे हैं आपने और दूसरी लाइन में भी उतने ही वर्ड लिखेगा और तीसरी लाइन में भी उतने ही वर्ड लिखेगा। इससे आपको एग्जाम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपका टाइम जो है बच जाएगा। अब देखिए मैं आपको शुरू कराती हूँ। जैसे डैम, इसको इस तरीके से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ सकते हैं DAM और MAD मैड। वैसे ही ड्राफ, अब जैसे ये डैम का संबंध यहाँ मैड से है, इसका संबंध किससे होगा? अगर हम ये सोचे संबंध की बात करें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हम फिर अर्थ ही निकालते रह जाएंगे क्या है क्या नहीं। रीजनिंग सबसे ज़्यादा दिमाग का खेल है। अब देखिए क्या करना है, ये D इसमें है, A इसमें है, M इसमें है, यही तीनों शब्द आगे भी दे रखे हैं, MAD दे रखे हैं ना, बस इनका स्थान चेंज कर दिया है, इनका जो प्लेस है वो अलग कर दिया है। अब देखिए जो D था, जो शुरू में था, वो कहाँ पे कर दिया? लास्ट में। फिर ये दूसरे नंबर पे था A, तो ये तो दूसरे नंबर पर ही है, और जो लास्ट में ये M था, इसको पहले नंबर पे कर दिया। यानी कि ये जो शुरुआती शब्द है इसको उल्टा करके लिख दिया है। पहले लिख दिया है M, फिर लिख दिया है A, फिर लिख दिया है D। उसी तरीके से अब जो सेकंड वर्ड दे रखा है हमें यही करना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? ये लास्ट में B है तो सबसे पहले B, तो देखिए चारों में ही B है। फिर सेकंड नंबर पर A आना चाहिए, तो देखो इसमें इसमें और इसमें A है, तो ये तो आंसर नहीं है, इसे तो काट दो पहले ही। फिर थर्ड नंबर पर आपका R आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब लास्ट पे आपका D आना चाहिए, तो इन दोनों में B है, ये आंसर नहीं होंगे। ये लास्ट में D है, ये रहा आपका आंसर, मिल गया 4। ठीक है, इतनी इजी होती है रीजनिंग, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और आप रीजनिंग में अगर 30 मार्क्स की आ रही है तो 30 आउट ऑफ 30 आराम से ले आएंगे, वरना 30 आउट ऑफ 29 की गारंटी तो मेरी ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये PSBO, इसको इन्होंने क्या लिखा है? FIRE। ठीक है, अब हमें बताना है KQXS, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये X है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर ये शब्द इस तरीके से बन कैसे गया। तो ये जो हमने अल्फाबेट लिखी है ये इसी के लिए ही लिखी है। उम्मीद करती हूँ आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिख रहा होगा। तो हमने ये इसी के लिए लिखी है। अब जो P हमने F में परिवर्तित कर दिया है, ये कैसे हुआ? इतना चेंज कैसे आ गया? P को F कैसे लिख दिया हमने? तो अब देखिए यहाँ पर P है, ठीक है, अब P को हमने F बनाया है, तो ये कैसे बनाया है? अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ऐसे जाएंगे तो ये कितने नंबर पर आएगा? यहाँ पर P है, P को हटा देंगे। ठीक है, इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। अब हमें P को F बनाने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना है ये गिनना है। ठीक है, तो हम गिनेंगे। P को छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16। अब हमने P को 16 कदम आगे बढ़ाया तब हमारा F मिला है। तो यानी P और F के बीच में कितने कदम है? 16। यहाँ पर लिख लेंगे, ये लाइन जो है मैं मिटा देती हूँ। इसको आपने 16 कदम प्लस करा है। ठीक है, चाहो तो आप +1 में भी रट सकते हैं, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
अब एस को हमने क्या बनाना है, आई बनाना है। अब इसमें देखते हैं हमने कितने कदम आगे बढ़ाए हैं। एस हमारा ये रहा, ठीक है। एस को क्या बनाया, आई, तो एस को इधर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी हमने कितने कदम बढ़ाए हैं, 16। अब बी को आर बनाया है, बी ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको भी हमने 16 कदम आगे बढ़ाए हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में जितने शब्द आप लिखेंगे उतने ही शब्द लिखना, तो ये चीज़ क्यों बताई थी मैंने, तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई थी कि अब देखिए, अब मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके गिना, कितना टाइम लगा है ना। अब ओ को ई बनाना है, तो ओ कहाँ है हमारा, ई, ओ ये रहा, ठीक है। अब आपको पता है मैंने 7 वर्ड इसमें लिए थे, है ना, तो 7 में से ये 1 माइनस कर दो, 6 ये रहा, 3 और 5 ये रहा, 11 हो गए। हमें क्या बनाना है, इसको ई बनाना है, और 5 हमारे ये रहे, 5 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। हम ऐसे मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 16, तो हमने 16 कदम आगे बढ़ाने हैं। अब ये जो के क्यू एक्स और एस लिखा है, इसमें हमने 16 प्लस करने हैं, जो भी वर्ड निकल कर आएंगे वही हमारा आंसर होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक वर्ड पता लग गया हमें और आंसर मिल जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे क्यू है, सॉरी के है, के को हमें 16 कदम आगे बढ़ाना है। के हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ए आना चाहिए। अब देखो इसमें बी है, ये भी आंसर नहीं है, डब्ल्यू है, ये भी आंसर नहीं है, सी है, ये भी आंसर नहीं है, ए हमारा ये रहा, आंसर यही है। कितना इजी है ना, हमें पहली बार में ये आंसर मिल गया। अगर इनमें भी ए होता तब हम दूसरे पे जाते, क्यू के बाद जो चीज 16 नंबर पर आती वो हमारा आंसर होती। अब देखते हैं जी ही हमारे 16 नंबर पर आ रहा है या नहीं। क्यू ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस तरीके से रीजनिंग करी जाती है। मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे TIP और PIT वैसे ही POOL, हम ऐसा क्या देखें इन दोनों में जो हमारा इसका आंसर मिल जाए। ऊपर वाला क्वेश्चन किस तरीके का था, वो इस तरीके से था कि हमें अपने कदम गिनने हैं कि कितने कदम आगे बढ़ाए, और उससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था कि हमें जो है वर्ड्स को इधर उधर करना था, आंसर मिल जाएगा। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, हमें वर्ड्स को आगे पीछे करना है। अच्छा, अब हम ये एग्जाम में कैसे पता लगाएंगे कि हमें वर्ड्स को आगे पीछे करना है या फिर हमें उसी तरीके से आंसर मिल जाएगा इससे, वर्ड्स को आगे पीछे करके या फिर कदम बढ़ाकर। तो वो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे देखिए, अगर ये टी है और ये पी है, तो टी में कितने कदम आगे बढ़ाए या कितने कदम पीछे लिए, जो हमारा ये जो टी है और वो पी बन गया। तो टी ये रहा, और पी कैसे बनेगा, ये अगर पीछे ज़रूरी नहीं है हम आगे ही बढ़ाएं, हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं। हमें जो पास लग रहा है हम उस तरीके से देखेंगे। जैसे टी को हम पी बनाएंगे 1 2 3 4, तो हमने इसमें माइनस करे हैं 4। अब आई को तो हमने कुछ भी माइनस नहीं करा, 0 माइनस करा है, ठीक है। पी को हमने कितना माइनस कर दिया, टी मिल गया हमें, इसे हम बढ़ाते हैं आगे क्योंकि हमें आगे ज़्यादा पास लग रहा है। 1 2 3 4, तो हमने इसमें प्लस कर दिए 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें ये सब करके इसका आंसर मिल पा रहा है। जो P है उसको हमें -4 करना है, तो -4 करेंगे तो 1 2 3 4, तो L मिल गया। तो चलो L तो मिल गया हमें, 3 मिल गए हमें, इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 0 करना है। L को हमें 0 करना है, तो L के पास जितने भी 0 है तो ये भी आंसर कट गया, ये बचे, है ना, क्योंकि हमें इसको तो 0 करना ही नहीं था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे 4, तो +4 करें 1 2 3 4 S। अब S तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि जो हमारा ऊपर वाला तरीका था वो यहाँ फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम रीजनिंग होता है। अब हम इसे प्लस माइनस करके नहीं लगा सकते। इतनी सी बात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए ऊपर इसमें 3 वर्ड है और इसमें भी 3 वर्ड है, तो हम इसका 4 का हम कदम से कैसे कर सकते हैं। हम स्टेप लेकर तो कर ही नहीं सकते,
क्योंकि हमें अगर स्टेप लेने होंगे तो 3 की ही तो नॉलेज मिलेगी, 4 की नॉलेज तो मिल ही नहीं सकती कि 4 कदम कैसे बढ़ाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इन वर्ड्स के अंदर ही कुछ ऐसा छुपा हुआ है। इसमें क्या करा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसके जो वर्ड हैं वो बदल दिए गए हैं। पहले लास्ट वाला वर्ड लिखा है, ये रहा पी, सेकंड में सेकंड वाला ही वर्ड लिखा है, और जो फर्स्ट है उसमें उसे लास्ट बना दिया गया है। यानी कि जो हमारा ये एल है ये हमें पहले में लिखना है, दोनों वर्ड ये सेम रहेंगे क्योंकि इसमें है ही ये, और फिर पी आएगा, LOOP। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मैं इस सबको इरेज कर देती हूँ ताकि ये साफ हो जाए और अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है LOOP। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ABCD ज़रूर लिख लीजिएगा, वरना इसके अलावा आपकी रीजनिंग सॉल्व नहीं हो सकती। और तरीका मैंने बता दिया, एक लाइन में जितने शब्द लिखे हैं उतने ही शब्द आपके नीचे होने चाहिए। इससे आपका प्लस कर मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर निकल जाता है। कि एक लाइन में 7 लिखे हैं तो 7 दूनी 14, तो ये 14 नंबर पर है, 7 21 तो ये 21वें नंबर पर है ना। या फिर यहाँ पर मान लो ई है, ये 5वें नंबर है तो ये 10 हो गया, ये 15 वाले नंबर पर हो गया। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इससे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ये कुछ उल्टे करने वाला हिसाब तो है नहीं, क्योंकि जो शब्द इसमें है वो इसमें तो एक भी शब्द नहीं दिख रहा, तो उल्टे करने वाला नहीं है, वही ABCD वाला है जिसमें हमें स्टेप लेने हैं। ठीक है, स्टेप लेने के लिए हमारी ABCD ये रही। ये ABCD मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये जो D है ये हमारा F कैसे बन गया। D के बाद F कितने पे आ रहा है, +2 करने पर। तो हमने D में क्या करा है, +2 करा है। ठीक है, M में हमने N क्या करा है, अब देखिए M के बाद जस्ट ये रहा N, तो हमने +1 करा है, +1। ठीक है, अब हमने T को S कैसे बना दिया, T हमारा ये रहा। अब देखिए अगर मैं S गिनूं तो T का S में अगर ऐसे करके गिनूंगी तो पहले ये लाइन गिननी पड़ेगी, फिर 10 वर्ड्स ऊपर लिखे हुए हैं 10 लेटर्स उसको गिनना पड़ेगा, फिर ऊपर से गिनना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, जो इसके पास पड़ रहा है ना प्लस या माइनस वो कर दो। अब मैं इसके पास जाऊंगी तो बड़े आसानी से मुझे ये S मिल गया, तो हमें माइनस करना है 1। ठीक है, जो आपको लाइन पास दिख रही है उसमें प्लस या माइनस कर दीजिएगा। तो पहले हमें +2 करना है, देन +1 करना है, फिर -1 करना है। तो अब H में क्या करना है, हमें पहले +2 करना है। H में पहले 2 प्लस करिए, ये रहा H, 2 प्लस करेंगे J आ जाएगा। J किस किस में है, ये रहा J, ये रहा J, ये रहा J। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, काट दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर +1 करना है। R में +1 करेंगे S आ जाएगा आपके पास। इसमें S नहीं है, इसमें भी S नहीं है, ये रहा आपका आंसर। तीसरा चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर भी देख लीजिए -1 करना था हमें, J में -1 करिए, क्या आया I, और ये रहा इसके पास I। सिंपल है। ओके, फिर से इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि हमने वर्ड्स को डुप्लीकेट कर दिया हो। ठीक है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध बताना है कि हमें किससे है। ठीक है, B को क्या करे जो D बन जाएगा, कितने प्लस करने हैं यहाँ पर, 2 प्लस करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसमें 2 प्लस करे हैं, 2 प्लस करे हैं। फिर Y को हमने W बना दिया, तो Y कहाँ है हमारा, ये रहा। और W करने पर क्या आ रहा है, -2 करना है, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं ना, -2 कर दो। फिर C को E बनाया है, तो C को E बनाने में फिर इन्होंने +2 करे हैं। फिर X को V बनाया है, X को V बनाया तो -2 करें। सिंपल है, +2 करना है, -2 +2 -2। अब क्या करना है, F में क्या मिला था हमें, +2, तो F में +2 करिए, क्या आ रहा है F में +2 करने पर, H आ रहा है। तो H किस किस में, आंसर इतनी आसानी से मिल गया, H फर्स्ट हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, रीजनिंग इतनी इजी होती है कि हमें 1 या 2 लेटर्स को फाइंड करने पर आएगा पूरा आंसर खुद ही पता चल जाता है। चलिए अब इसका संबंध इससे है तो अब हमें इसका संबंध बताना है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा हो कि इन्होंने ऊपर वाले वर्ड्स को नीचे से जो है बदल दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं करा। फिर से हमें वही देखना है। ए को इन्होंने Z मान लिया, ए को Z मान लिया, यानी कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर पर कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये रहा ए लेटर यहाँ पर होता है और ये 26 नंबर पर आता है, तो ए को माइनस कर दो तो 25 नंबर है ना, तो प्लस कर दिए हमने पहले 25 लेटर्स। फिर सी को X माना है। ठीक है, सी को X माना है, यानी कि ये देख लीजिए कि पहले शब्द से लगा दिया, थर्ड स्टार्टिंग का लेटर थर्ड लास्ट से लगा दिया है ना, पहला शब्द लास्ट वाले लेटर से लगाया है। सी जो है वो शुरू के 3rd नंबर पर है तो वो लास्ट के 3rd नंबर पर ले लिया। ठीक है,
जो ई है वो कहाँ है, वो 5 नंबर पर आता है और लास्ट के 5 नंबर पर कौन सा है, वी है। ठीक है। जी कितने लेटर पर आता है, 7 पर, तो लास्ट का 7 लेटर कौन सा होता है, टी होता है। ठीक है। तो यानी कि जो आगे का लेटर है वो जिस स्थान पर स्टार्टिंग से आ रहा है लास्ट वाले लेटर का वही प्लेस आपको उठाना है। ठीक है। अब देखते हैं जो एच है, एच कितने लेटर पर, कौन से नंबर पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है। ठीक है। अब लास्ट में एट पर कौन सा आता है, 8 नंबर पर एस आता है। ये भी स्टार्टिंग से ही खत्म हो गया सवाल। ठीक है। एस इसमें भी नहीं है स्टार्टिंग में, एस इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आंसर हमारा ये रहा। फिर भी और भी चेक कर लेते हैं। जे 10 नंबर पर आता है, सभी को पता है। ठीक है। 10 नंबर पर ये रहा जे। अब लास्ट में 10 नंबर पर क्या आएगा, 6 10 3 3 6 3 9 क्यू। 10 नंबर पर स्टार्टिंग में जे आ रहा है, लास्ट 10 नंबर पर क्या आता है, क्यू। इसके बराबर में ये रहा क्यू। आप चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं, हालांकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है इतनी बड़ी लाइन आपको क्वेश्चन में दे दे। ठीक है। क्योंकि जब हम पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जामिनर भी हमारा साथ देता है, थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा कर लिख देता है ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। पर फिर जब एग्जामिनर सोचता है कि हमारा बच्चा समझ चुका होगा तो फिर वो इस तरीके से दिखता है। मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था इतना इसके साथ है और इसके साथ वाला हमें ढूंढना है कि इसके साथ वाला कहाँ खो गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो देखो ई इसमें भी है, ए इसमें भी है, एन इसमें भी है, ये रहा फर्स्ट पे, आर भी इसमें भी है। तो जो चारों इसमें लेटर है सारे लेटर इसमें है। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया इसमें जो अजीब हो गया है। तो क्या करा है, ध्यान से अगर आप दिमाग लगाएं इसमें, तो ये जो एन लास्ट का है ये इन्होंने पहले लिख दिया है, बाकी की स्पेलिंग सेम ऐसी ही है। तो ये जो लास्ट का है इससे अगर मैं पहले लिख दूं और बाकी की स्पेलिंग ऐसी लिख दूं तो क्या बन जाएगा हमारा, FREE फ्री। और फ्री किस ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है। चलिए जी ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हेड, हेड पर हम क्या पहनते हैं, कैप। तो फिंगर में क्या पहनेंगे, ब्लड, नेल, ये आप अलग से पहनते हैं, ये तो हमारे हाथों में खुद से होते हैं। गुड, अरे फिंगर में हम पहनते हैं रिंग। ठीक है। अच्छा क्या पहनेंगे हम, अच्छा क्या होता है ये, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क, ये आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर है क्या। ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने ये आंसर और साथ ही ये कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। ओके, डे 2 यहीं पर ही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।